नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी चैनल भारत की बात गौतम के साथ में। दोस्तों, आज के दिन आज के एपिसोड में हम आपसे बात करेंगे हमारी उपज सोयाबीन की, और सोयाबीन की उपज के ऊपर बातचीत आपसे जब भी कर रहे हैं हम पिछले कई समय से, तो कुछ ना कुछ खुशी उसमें अवश्य मिलकर ही बात करने का मौका मिलता है। तो बहुत ही अच्छी स्थिति के साथ अब हमारा सोयाबीन जब बिक रहा है, तो पिछली सोयाबीन की हमारी जो एपिसोड थी, उस एपिसोड और आज के एपिसोड के बीच में एक पूरा सप्ताह बीत चुका है, क्योंकि पिछला जो हमारा अंतिम एपिसोड आपके सामने प्रस्तुत हुआ था सोयाबीन का, वह हुआ था पिछले बुधवार के दिन, और आज भी बुधवार का दिन है। और एक सप्ताह बीच में जो बीता, इस सप्ताह के दौरान बाजार में बदलाव क्या आए, और बदलाव के साथ साथ नए समय के लिए कौन सी नई नींव बाजार में रखी गई। बाजार की ओर से देखे तो बाजार की ओर से, हमारे किसान भाइयों की ओर से देखे तो हमारे किसान भाइयों की ओर से, किंतु बाजार में पिछले सप्ताह के दौरान कुछ बदलाव अवश्य आया है। और एक बदलाव जो आया है वह महत्वपूर्ण बदलाव होने के पश्चात आने वाले समय में और कुछ भी अच्छे बदलाव की आहट भी सुनाई देती है। दोस्तों, तो आज के दिन सबसे पहले शुरू करते हैं बाजार भाव की वर्तमान स्थिति से। तो हम आपसे जब चर्चा कर रहे हैं आज की, तो आज का जो दिनांक है वह है 4 फरवरी 2026 और दिन है बुधवार का। बुधवार का दिन है, कृषि उपज मंडियों के लिए कामकाज का दिन है। किंतु हम आपसे ये एपिसोड जब प्रस्तुत कर रहे हैं तो पहली सुबह के 8 बजे है, और 8 बजे की वजह से बाजार भावों की स्थिति, बाजार की आवकों की स्थिति आज के दिन की हमारे पास नहीं होती। हम जो चर्चा कर रहे हैं वह चर्चा है कल मंगलवार 3 फरवरी के दिन तक में बाजार का लेवल कहां तक पहुंचा और बाजार के भावों में सुधार कितना बना, हमारी पिछली चर्चा और आज की चर्चा के बीच में। तो पिछली चर्चा हमने की थी, वह दिन था जनवरी 28, 2026, और वह दिन था बुधवार। आज भी बुधवार है, और उस बुधवार के दिन हमने जो चर्चा की थी वह चर्चा थी कि मंगलवार 27 जनवरी वाली, और उस दिन हमारे सोयाबीन के बाजार भाव का लेवल पहुंचा था प्रति क्विंटल 5,575 से लेकर 5,580 रुपये तक। और आज जब हम चर्चा करते हैं और कल मंगलवार के दिन की स्थिति आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, तो कल के दिन बाजार के भावों का लेवल पहुंचा है 5,700 रुपये तक। यानी कि बीच वाले 6 दिनों के दौरान हमारे सोयाबीन की उपज के भावों में सुधार जो बना, वह सुधार बना करीब करीब 120 रुपये से लेकर 125 रुपये प्रति क्विंटल। बीते हुए 6-7 दिनों के दौरान जो सुधार बना, ये सुधार प्रतिदिन के हिसाब से नहीं बना है। बीच बीच में कुछ दिनों के लिए एक बार दो बार बाजार में कुछ नरमी भी बनी, बाजार में कुछ स्थिरता भी बनी, कुछ सुधार बना, फिर नरमी, सुधार, ऐसे करते करते कल मंगलवार के दिन कुछ अच्छा सा सुधार बना, और सुधार के बाद भावों की स्थिति ऊंचे लेवल पर 5,700 रुपये प्रति क्विंटल, उससे भी आगे अच्छे से अच्छे लॉट हो तो बिकते हुए दिखाई देती है। 5,800 रुपये तक भी कल के दिन मिल क्वालिटी सोयाबीन बिकता हुआ दिखाई दिया है। अब पिछले बीते जो 6-7 दिन बीते हैं, ये बीते हुए 6-7 दिनों के दौरान बाजार में बदलाव क्या बना, तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव बाजार में स्थापित हो चुका है। और वह जो बदलाव है वह बदलाव है औसत भावों की स्थिति वाला। पिछली चर्चा हमने जो अंतिम चर्चा आपसे की थी, तब औसत भावों की स्थिति बनी थी 5,100 रुपये से लेकर 5,300 रुपये प्रति क्विंटल, और कल के हिसाब से भावों के सुधार के बाद औसत स्थिति देखे तो 5,200 रुपये से लेकर 5,400 रुपये के बीच में हमारी सोयाबीन के औसत भावों की सपाटी बन गई है। यानी कि ये जो सपाटी बनी औसत भावों की, ये सपाटी बिल्कुल समानांतर हो चुके हैं एमएसपी रेट के साथ। एमएसपी का जो दर चल रहा है इस वर्ष का हमारी सोयाबीन की उपज का,
वह चल रहा है प्रति क्विंटल 5,328 रुपये और अब औसत भावों का लेवल वहां तक पहुंच गया है। अब सोयाबीन की चर्चा इस वर्ष की सीजन से ही हम आपसे कर रहे हैं और उस शुरुआत के दौर में हम जब आपसे बता रहे थे, जबकि उस समय बाजार के भावों का लेवल करीब करीब 4,000 रुपये प्रति क्विंटल, महत्तम 4,200 रुपये प्रति क्विंटल के लेवल से चल रहे थे, तब भी हम आपसे बता रहे थे, बोल रहे थे कि इस समय सोयाबीन के भावों के अच्छे से अच्छे सुधार की संभावना है और अच्छे से अच्छे सुधार यानी कि तेजी का लेवल जब बनेगा तब हम बहुत खुश होंगे और आपको भी खुशी उस समय अवश्य महसूस होगी। और तेजी की शुरुआत हम कहेंगे कि जब बाजार में औसत रूप से हमारी सोयाबीन की उपज एमएसपी दर से ऊपर बिकने लगे, तब के बाद बाजार में जो भी सुधार बने वह सुधार तेजी वाला सुधार समझना चाहिए। तो ये पिछले 3-4 दिनों के दौरान देखे तो सरकारी एमएसपी रेट के साथ साथ बैठ गई है औसत बाजार भाव की स्थिति, यानी कि अब हमारे सोयाबीन के भावों में जो भी सुधार आने वाले समय में बनेगा उस सुधार को हम तेजी बोलेंगे और आपके मुंह से भी सोयाबीन की तेजी की आवाज हम सुनना चाहते हैं। दोस्तों, अब हमारा भावों का सोयाबीन के भावों का लेवल जो यहां तक पहुंचा है, उसे आगे जाने की शक्यताएं कितनी है, संभावनाएं कितनी है और आगे जाने की शक्यताएं और संभावनाएं कितनी मजबूत है। तो अभी तक में देखे तो पिछला 6-7 दिन देखे, उसके पहले वाला सप्ताह पूरा देखे तो करीब सभी दिनों के दौरान किसान भाइयों की ओर से बाजार में सोयाबीन का थोक जो जा रहा है वह थोक बहुत ही नियंत्रित रूप से जा रहा है। बीच बीच में बाजार में उतार चढ़ाव बनने के बावजूद भी बाजार में चिंता को लेकर, हमारे किसान भाइयों के भीतर कुछ घबराहट को लेकर भी बाजार में सोयाबीन की आवकों का थोक जो नहीं बढ़ गया, बहुत ज्यादा कहीं पर भी जो नहीं बढ़ गया है, वह स्थिति सबसे अच्छी बुनियाद रखती है आने वाले समय के बाजार भावों के सुधार की। यहां तक देखे तो बाजारों में हमारे किसान भाइयों की ओर से अभी अभी जो सोयाबीन का थोक जा रहा है वह थोक बहुत ही मर्यादित रूप से जा रहा है और भावों में इतने सुधार के बाद और अब से आगे वाले दिनों के ऊपर हम सोचे तो हमारे किसान भाइयों की मानसिकता भावों को लेकर अब कुछ विश्वस्त होती जा रही है और वह जो विश्वसनीयता बन रही है भावों के सुधार की, उसके चलते हमारे किसान भाइयों की ओर से आने वाले दिनों में कुछ ना कुछ पकड़ अवश्य बढ़ेगी अपनी सोयाबीन की उपज के ऊपर। जितनी पकड़ बढ़ती जाएगी समय के साथ साथ उतना बाजार में सुधार अवश्य बनता जाएगा। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सोयाबीन के भावों में गिरावट की संभावना नजदीकी दिनों में कहीं पर से नहीं है, कहीं पर स्थिरता बनी रहेगी, कहीं पर कुछ दिनों के लिए कुछ नरमी भी बनेगी, किंतु गिरावट की संभावना अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी आने वाले नजदीकी दिनों में नहीं है। और दूसरा पहलू जो है हमारे देश का और अंतरराष्ट्रीय बाजार के सोयाबीन का, वह पहलू है अंतरराष्ट्रीय व्यापार, यानी कि हमारे देश में आयाती सोयाबीन के थोक का। तो हमारे देश में आयाती सोयाबीन का थोक अभी बढ़ाना है या फिर आने वाले समय में भी बढ़ाना है, तो सबसे पहली मुश्किल स्थिति जो है वह स्थिति है रुपये के भावों में गिरावट। रुपये के भावों में डॉलर के सामने गिरावट पिछले समय के दौरान जो बनी है अभी भी जो जारी है और आने वाले समय में कुछ ना कुछ गिरावट का रुख भी रह सकता है, ऐसा बाजार की ओर से निरंतर बताया जाता है। तो उसका असर हमारे देश में आते हुए सोयाबीन के थोक पर अवश्य बना रहेगा आने वाले समय में भी। तो दुनिया के बाहरी देशों से, खास करके अर्जेंटीना, अमेरिका और ब्राजील से हमारे देश में सोयाबीन आए या फिर सोया तेल कच्चा आए या फिर सोया तेल फिल्टर्ड आए, किंतु उसका थोक मर्यादित रूप में आएगा और उसका सबसे प्रधान कारण, सबसे प्रमुख वजह जो होगी वह होगी अंतरराष्ट्रीय बाजार के भावों से ज्यादा
रुपये और डॉलर के विनिमय दर के हिसाब से रुपया जो घिस चुका है और अभी भी जो घिस रहा है उसका असर बहुत बड़ा पड़ रहा है बाहरी देशों से आते हुए सोयाबीन के थोक पर। तो एक ये आधार तो अवश्य है अंतरराष्ट्रीय हिसाब से, और दूसरा आधार हमारे स्थानीय बाजार में जो है वह है सबसे बड़ा हमारे किसान भाइयों की ओर से बाजार में नियंत्रित बनता हुआ थोक। और अब आगे के समय में देखें तो हमारे किसान भाइयों के दिलों में दिमाग में भावों को लेकर कुछ स्थायी विश्वसनीयता जो बन रही है, वह विश्वसनीयता की स्थायिता को लेकर बाजार में आने वाले समय में थोक की कमी भी दिन ब दिन अवश्य बढ़ती जाएगी। कितनी थोक की कमी बढ़ती है यानी कि थोक कितना कम आता है उसके आधार पर बाजार में भावों में निरंतर सुधार बनने की संभावना दिखाई देती है। अब सुधार की जब हम बात करते हैं तो सुधार को आप कभी भी ऐसे रूप में देखने का प्रयास ना करें कि प्रतिदिन प्रति क्विंटल 100 रुपये, प्रति क्विंटल 50 रुपये, प्रति क्विंटल 150 रुपये की बढ़त के साथ बाजार आगे जाता रहे। बाजार में सुधार की अच्छे से अच्छी स्थिति जो होती है वह होती है बाजार के आधार पर, और बाजार के आधार पर प्रति सप्ताह के हिसाब से देखें तो 2%, 1.5%, महत्तम हुआ तो 2.25% या 2.5% से ज्यादा सुधार देखने को मिले तो उस सुधार में फिर कुछ ना कुछ गड़बड़ी अवश्य हो जाती है। किंतु प्रति सप्ताह 1%, 1.5% तक का सुधार बनता रहे तो वह सुधार की स्थिति भी निरंतर चल सकती है लंबे समय तक। उसमें गिरावट या फिर नरमी की संभावना बहुत कम हो जाती है, क्योंकि जैसे बाजार में जरूरतें बढ़ती है और आवकें कम होती है उसी आधार पर ही इतनी मात्रा में यानी कि 1% से लेकर 1.5% या महत्तम 2% प्रति सप्ताह के हिसाब से सुधार बनता रहे, यही स्थिति बाजार के हिसाब से अच्छी होती है सुधार के स्वरूप में। और ऐसे स्वरूप में बाजार में सुधार आने वाले समय में भी बना रहेगा। हमारे किसान भाइयों की ओर से अब अगर बाजार में किसी भी तरह की चिंता या कुछ विशेष घबराहट को लेकर बाजार में थोक ज्यादा ना बढ़ जाए, यही एक मुद्दे के आधार पर बाजार का सुधार जारी रहेगा। दोस्तों दूसरी तीसरी बात अगर कहे आपसे तो इस वर्ष में पहले वाले समय में यानी कि सीजन के शुरुआती दौर में सरकार की ओर से इस वर्ष की उपज में बहुत ज्यादा बढ़त के जो अंदाजे प्रस्तुत किए थे उसमें अब सरकार भी कुछ पीछे हट कर रही है, और राजस्थान जैसे राज्यों से जो आंकड़े आ रहे हैं उपज के, अंतिम उपज के आंकड़े जो आ रहे हैं वह आ रहे हैं करीब करीब 20% तक उपज की कमी। मध्य प्रदेश जैसे समृद्ध राज्य जहां पर सबसे ज्यादा सोयाबीन की उपज मिलने की संभावना थी इस वर्ष में, वहां पर भी हमारी उपज में कोई बढ़त नहीं बनी है। महाराष्ट्र में भी उपज में कोई बढ़त नहीं बनी है। फिर उसके बाद कुछ कम उपज वाले जो प्रदेश है, आंध्र है, तेलंगाना है, तो वहां पर भी उपज में बढ़त नहीं है। तो इस पूरी सीजन के दौरान किसी भी प्रदेश में उपज बढ़त नहीं है, उपज कुछ ना कुछ कम सभी जगह पर है, और कम हुई उपज का आखिरी बाजार चित्र जो मिलता है वह मिलता है कुछ समय के बाद, और वह जो कुछ समय हम बोलते हैं वह समय अब पूरा होने जा रहा है। आने वाला समय आज से भी अच्छा होने की संभावना अभी भी बनी हुई है। कोई अंतरराष्ट्रीय स्तर पर या तो हमारे देश के भीतरी स्तर पर आकस्मिक विपरीत परिस्थितियां अगर पैदा नहीं होती है तो हमारा सोयाबीन इस वर्ष में अवश्य और कुछ ज्यादा आगे बढ़ेगा। दोस्तों आज के दिन सोयाबीन के ऊपर हम जितनी खुशी के साथ आपके सामने ये एपिसोड प्रस्तुत कर रहे हैं, उस खुशी से या तो उससे भी बढ़कर खुशी से आप ज्यादा से ज्यादा किसान भाइयों तक हमारा ये एपिसोड पहुंचाने का काम करें दोस्तों। और आप सभी किसान भाइयों में से जो भी किसान भाई के पास अभी तक संचित संग्रहित सोयाबीन की उपज है
उसी सोयाबीन की उपज के एक एक दाने के ऊपर आने वाले समय में आपको अच्छे से अच्छे बढ़त वाले भावों के साथ बिक्री दर मिले। दोस्तों, ऐसी हमारी ओर से हार्दिक शुभकामना के साथ आज के दिन सोयाबीन के ऊपर इतना ही। जय हिंद, जय भारत।